हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो जो मुझसे बड़े हैं मेरे माता पिता, उनको चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, उनको ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था किसी कारणवश, बट आज ये ब्लॉग जाएगा। और यहाँ पे देखिए, कल ही मैंने ना राजमा भिगो के रख दिया था, तो राजमा अच्छे से फूल गया था, तो मैंने उसको बॉयल कर लिया है। राजमे को अच्छे से बॉयल करके रख लिया है, और साथ ही यहाँ पे मैंने मसाले भी पीस के तैयार कर लिया है। और आलू को रख दिया है बॉयल होने के लिए, और एक साइड रख दिया है चावल, क्योंकि राजमा में मैं आलू डाल के बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे सिर्फ राजमा नहीं खाते हैं और टिफ़िन में भी आलू आलू ही ले जाएंगे, तो इस वजह से आलू ऐड कर दिया है। और ऐसे राजमा भी बनाओ तो काफ़ी टेस्टी बनता है, लेकिन बच्चों की वजह से आलू भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सबसे पहले सरसों ऑयल डाला है, फिर तेज पत्ता डाला है, उसके बाद यहाँ पे कटे हुए प्याज को ऐड कर दिया है दोस्तों, और इसको अच्छे से मतलब ब्राउन करना है। उसके बाद फिर मैं मसाले ऐड करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मसाले ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड किया है, और टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल जाए। नमक डालने से जल्दी से टमाटर गल जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ढक दूँगी। वैसे ये सारी चीज़ें तो सबको पता है कि कौन चीज़ कैसे बनती है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है, तो बस मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल के इसको अच्छे से मैश कर ले रही हूँ, और मैश करने के बाद टमाटर में अच्छे से गल गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बॉईल किए हुए आलू थे और राजमा थे, उसको मैंने ऐड कर दिया है, और इसको मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है, चला लेना है, खूब अच्छे से भून लेना है, और ढक देना है कुक होने के लिए। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो सब्ज़ी में पानी डालने के बाद स्वादानुसार नमक डाल दिया था, और सब्ज़ी को कुक कर लिया था कुछ देर, क्योंकि बॉयल थे तो फिर ज़्यादा देर नहीं पकाना था इसको, थोड़ी देर 10-15 मिनट पकाने थे। तो यहाँ पे देखिए राजमा आलू बन के हमारा तैयार है, और सब्ज़ी भी हमारी बनी गई है, दाल चावल भी बन ही गया है। तो अभी सिर्फ रोटी बनानी है। तो आटा भी मैंने लगा लिया है, और साथ ही यहाँ पे देखिए चाय भी रख दिया था पकने के लिए। तो चाय हमारी पक गई थी। उसके बाद यहाँ पे हमने आटा भी लगा लिया था। तो यहाँ पे फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए दूधी बनाई है, और बाकी की फिर रोटियाँ सेक दी थी। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए और खाने के लिए सिर्फ दूधी बनाई थी। और बच्चों के लिए ना सब्ज़ी थोड़ी सी मैंने अलग से सुखा ली थी, क्योंकि फिर टिफ़िन में ना फिर गीली रहेगी तो दिक्कत रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा सुखा दिया था सब्ज़ी को। और यहाँ देखिए बच्चों का बैग, बॉटल, टिफ़िन सब कुछ रेडी करके बाहर आ गए हम लोग, क्योंकि बस कुछ ही देर में आने वाली है। मतलब हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, और टाइम से पहले थोड़ा सा बच्चों के बाहर लेके खड़े हो जाओ ना तो सही रहता है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सीधा कपड़े धोने के लिए आ गई थी। कपड़े धो के मैंने देख सकते हैं डाल दिए, दोनों साइड ही मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और उसके बाद में फिर बर्तन जो धोए थे, बर्तन तो मैं पहले ही धो ली थी कपड़े धोने से पहले, तो उसको स्टैंड में लगाया नहीं था। तो यहाँ पे भी मैं बर्तन को स्टैंड में लगा दे रही हूँ। सारे बर्तनों को स्टैंड में लगा देती हूँ ना, और जो बड़े बड़े बर्तन रहते हैं ना उसको मतलब कि नीचे वाले स्टैंड में ही रख देती हूँ। और ये फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ, दोपहर के 2 बजे का टाइम है, और पति देव जी ने थोड़ा बच्चों से पहले ही आ जाते हैं। बच्चे ना 2:30 कभी 2:15 बजे ऐसे ही करके आते हैं, क्योंकि बस से आते हैं। और चाहे बच्चे बस से आएँ चाहे वैन से आएँ, आते आते थोड़ा उनको टाइम हो जाता है, क्योंकि छुट्टी तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जब बच्चे वाहन से आते हैं ना तो फिर थोड़ा बहुत लेट होता ही है। तो यहाँ बच्चों की बस आ भी गई है, तो अभी मैं जाऊँगी बच्चों को लिवाऊँगी। और अभी ना मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ नहीं है, तो अभी हम लोगों ने इस बार बच्चों को ऐसे ही भेज रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चों का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 4 साल तक गांव में रहे हैं, पढ़ाई किए हैं बच्चे, और फिर यहाँ थोड़ा सा, ये भी गांव ही है लेकिन यहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो फिर अभी हम लोग ना देख रहे हैं कि बच्चों का मन लगेगा कि नहीं, उसके बाद ही फिर एडमिशन कराएंगे।
और यहाँ पे फिर ना बच्चों को हाथ पैर धुला के कुछ खाने के लिए दे दिया था और साथ ही मैं लग गई थी बच्चों का टिफ़िन और हस्बैंड जी का टिफ़िन और थोड़े बहुत और भी बर्तन थे, सारे बर्तनों को धुलने में लग गई थी। तो यहाँ पे बर्तनों को मैं सारे धो ले रही हूँ, थोड़ा ही सी बर्तन था तो यहाँ पे सारे बर्तनों को धो लिया है। तो बर्तन वगैरह हमने धुल लिया था। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट शाम के समय मिल रही हूँ, शाम के 4 बजे हैं और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ और हम लोग निकल दिए हैं मार्केट के लिए क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। तो हम लोग मार्केट आए हैं, बिट्टू के लिए सैंडल लेना है और हम लोग शादी की तैयारी तो हो गई है सारी, थोड़ा सा मेकअप सामान मुझे लेना था और बिट्टू के लिए सैंडल लेना था, ये 2 चीज़ें रह गई हैं। और बाकी अभी हस्बैंड जी की खरीदारी कुछ भी नहीं हुई है तो वो भी अपने लिए लेंगे, देखते हैं आज उनको मिलता है कि नहीं तो फिर वो बाद में ही लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ गए थे मार्केट में, सैंडल के शॉप पे, सैंडल शूज़ सब कुछ था यहाँ पे, स्लीपर वगैरह सब कुछ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने आने के लिए सैंडल देख रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में पसंद आ जाए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी सैंडलियाँ देखी थी, उसके बाद एक हम लोगों ने फ़ाइनल किया है और सैंडल हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे ना फिर बाबू ने फुल्की खाई है और हम लोगों ने भी खाई है। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी ने मिठाई ली थी पानी पीने के लिए, तो बस थोड़ी सी ही ली थी इसीलिए, क्योंकि फ्रिज वगैरह तो है नहीं। और उसके बाद में फिर मार्केट से ज़्यादा कुछ जो हम लोग लेने गए थे वो सब कुछ मिला नहीं, तो सिर्फ सैंडल बस लिए और बाज़ार में सब्ज़ी वगैरह लिए और मिठाई वगैरह, बस इतना ही सब कुछ लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे सीधा पार्क में, क्योंकि जब उधर से लौटते हैं ना तो फिर बच्चों को ना पार्क आना ही है, बच्चों को पार्क में आना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे तो यहाँ पे बच्चों ने पार्क में खूब एंजॉय किया है और बच्चों के साथ पति देव जी ने भी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी बैठ के हवा खा रही थी, काफ़ी अच्छी हवा बह रही थी, ताज़ी ताज़ी, और शाम का समय है लेकिन धूप अभी हल्की हल्की है। और उसके बाद में फिर हम लोग रूम पे आ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पालक ले आए थे जो कि कल सुबह मैं बनाऊँगी, और साथ ही अनन्या के लिए जो सैंडल पसंद किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यही सैंडल हम लोगों ने पसंद किया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इसकी सैंडल, इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद ना फिर हाथ पैर हम सभी लोगों ने धुला था और मैं काफ़ी देर तक ना बाहर बैठी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए शाम के खाने की तैयारी हो रही है और आज के खाने में ना मैं बहुत ही सिंपल खाना बना रही हूँ, मूंग की दाल जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और दाल और रोटी, बस यही खाने में बनेगा। तो दाल मैंने मूंग की दाल बना ली है, उसमें सिर्फ मैं लहसुन से तड़का लगा रही हूँ, मिर्चा वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएँगे, तो इस वजह से सिर्फ लहसुन से ही तड़का लगाऊंगी। दाल पक गया है, बस तड़का लगाने की देरी है। और दोस्तों इसके नेक्स्ट दिन अगले दिन हम लोग को घर के लिए भी निकलना है, यानी ससुराल के लिए निकलना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं आई थी और अभी क्यों ससुराल के लिए निकल रही हूँ, तो वो आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं रोटी बनाने में लग गई थी, साथ ही मैंने दूध को भी रख दिया था गर्म करने के लिए, और बच्चों को भी खाना दे देंगे तो बच्चे भी खाते रहेंगे। उसके बाद हम लोग भी खा के फिर मैं सीधा किचन के साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। और दोस्तों आज का वीडियो आपको लोग को कैसा लगा, आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को भी एंड करना चाहूँगी और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर